तो आज हम लोग लैपटॉप के रैम के बारे में पढ़ेंगे। रैम जो कि हमारा डिस्प्ले लैपटॉप में डिस्प्ले लाने का काम करता है। प्रोसेसिंग तो सीपीयू करता है, लेकिन जो वो प्रोसेसिंग करता है और जो प्रोसेस करता है सीपीयू, उसको रैम स्क्रीन पे दिखाता है। रैम का काम सिर्फ दिखाना होता है। और जो रैम होता है 512 MB से लेके 16 GB 32 GB तक लैपटॉप में आ गया है मार्केट में इस समय। तो चलिए स्कीमेटिक पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा स्कीमेटिक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि अलग अलग कंपनी का स्कीमेटिक है। जो कि ये हमारा R23 है, जो कि मुलायम सिंह बांटे थे 2012 में। ये हमारा डेल का है, ये भी डेल है। लेनोवो, एसर, आसूस, सोनी, ये सैमसंग, जो कि इतना कंपनी लैपटॉप बनाता है। तो सभी कंपनी किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है रैम को सप्लाई देने में, रैम को चलाने में क्या क्या यूज करता है, कौन कौन सी IC यूज करती है, तो हम एक एक करके सबकी रैम की सप्लाई देखेंगे, रैम कैसे काम करता है। और एंड में हम ये भी बताएंगे रैम कैसा होता है, लैपटॉप का रैम कैसा होता है, मोबाइल का रैम कैसा होता है। सॉरी, इसमें मोबाइल का नहीं जिक्र करेंगे, सिर्फ लैपटॉप का और डेस्कटॉप का रैम और लैपटॉप का रैम किस तरह होता है। तो चलिए पहले शुरू से हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पेज पे जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पेज है। रैम कहाँ देखे हैं, ये हमारा रैम है SODIMM 2, यानी कि 2 चैनल का रैम है। हम 2 रैम इसमें लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं SODIMM 1 DIMM 2, इसका मतलब 2 रैम, या तो 2 GB का 2 लगाइए 4 GB हो जाएगा, 4 GB का 2 लगाइए 8 GB हो जाएगा, 8 GB का 2 लगाइए 16 GB हो जाएगा, या तो 16 GB का 2 लगाइए 32 GB हो जाएगा, या तो सिंगल लगाइए। इसमें आपके ऊपर है। इसमें कौन सा रैम लगेगा, DDR3 रैम लगेगा। और DDR3 रैम जो होता है 1.5 वोल्टेज पर वर्क करता है। अब इसको हमें डिटेल में पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, दिया है पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13। तो यहाँ पे हम 12 इंटर किए, पेज नंबर 12 पे चले आए। ये हमारा रैम है। ये रैम की सप्लाई इंटरनल सर्किट होता है। अभी हम रैम के बारे में कैसा होता है ये रैम, लैपटॉप रैम DDR3, लैपटॉप रैम DDR3। ये हमारा रैम होता है, आप देख सकते हैं। ये हमारा लैपटॉप रैम है। ये अब लैपटॉप का रैम होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लैपटॉप रैम DDR3 4 GB डुअल चैनल। ठीक, इसमें कितना पिन है ये आप देख सकते हो, पीला पीला जो है 204 पिन है। ये लैपटॉप का रैम होता है। अभी हम डेस्कटॉप का रैम देखें। ये देखिए, ये बड़ा सा जो है ये लैपटॉप का है, ये डेस्कटॉप का है। ये देखिए लैपटॉप का रैम डेस्कटॉप का। इसमें लिखा है 4 GB SODIMM DDR3, 4 GB DDR3 UDIMM। ये SODIMM है लैपटॉप के लिए, UDIMM है जो कि सिस्टम के लिए हमारा होता है। सिस्टम जो कि PC होता है, जो कि बॉक्स की तरह होता है हमारा, वो भी दिखा दें। हमारा डेस्कटॉप सॉरी डेस्कटॉप, जो ये वाला हमारा बॉक्स इस तरह से होता है। ये वाला जो हमारा बॉक्स टाइप होता है, नेट स्लो चल रहा है थोड़ा, ये हमारा बॉक्स टाइप होता है। इसमें बड़ा वाला रैम लगता है, ठीक है, और छोटा वाला जो हमारा लैपटॉप में लगता है। तो चलिए इसकी सप्लाई देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा है 204 पिन DDR3 क्या, वहाँ पे भी लिखा था नेट में। अब इसकी IC हम देखेंगे। ये तो हमारा सॉकेट होता है, रैम का सॉकेट जिसमें रैम लगता है। ये आप देख सकते हैं पिन, सभी पिन के डिटेल के बारे में दिया है। तो हमें रैम के डायरेक्ट IC पे जाना है, कौन सी IC। तो फिर पेज नंबर 1 पे जाएंगे हम, और यहाँ पे देखेंगे 1.5। ये हमारा कहाँ पे है, पेज नंबर 36 पे। तो पेज नंबर 36 ये हमारा आ गया।
रैम सप्लाई में 2 सप्लाई होती है, एक BTT एक रैम सप्लाई, एक रैम का मेन और एक BTT होता है, 2 सप्लाई होती है रैम की। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है DDR3। IC कौन सी है इसमें? RT82078207, ये IC है, रैम IC। ठीक है, चलिए ये IC पे देखते हैं। ये हमारा IC है, ये है RT8207L, ये रैम IC है। ठीक है, ये कौन सा लैपटॉप है? ये R23 का लैपटॉप होता है, जो कि G4 के नाम से फेमस है। और ये मुलायम सिंह 2012 में उत्तर प्रदेश में लगभग 18 लाख लैपटॉप बांटे थे, और अभी भी ये चल रहा है। बहुत अच्छा लैपटॉप है ये, अभी भी काफ़ी आसानी से बन जाता है। तो इसकी रैम सप्लाई हम देखें। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? सबसे पहले इस IC को इनपुट मिलेगा। ये IC है, इस IC को भी हम ओपन कर लेते हैं। किस तरह से ये IC दिखती है, तो यहाँ पे हम इसका IC का नंबर ये सिलेक्ट कर लिए, कॉपी किए, फिर गूगल में गए। ठीक, गूगल में जाकर पेस्ट करके, और इसका क्या नाम है? डेटा शीट। ये हमारा आ गया डेटा शीट, इसको हम डाउनलोड करेंगे। इसको भी दिखाएंगे किस तरह से ये IC होती है। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, ये हमारा ये डाउनलोड हो रहा है। अभी ये ओपन होगा, PDF में डाउनलोड होता है। तो ये IC भी हम IC को भी साथ में लेके चलेंगे, और इसके डायग्राम को भी लेके चलेंगे। ये हमारा IC RT8207, ये IC कैसी होती है इसमें दिखाया है। नीचे आएंगे, ठीक है, इसके डिटेल के बारे में दिया है। हम IC को भी इसमें सर्च करेंगे, RT8207 IC। इस तरीके से ये लैपटॉप में IC रहती है। ये वाला देख सकते हैं, RT8207, इस तरीके से हमारा रैम IC होता है। ठीक, ये रैम IC अब किस तरीके से काम करता है, पहला वोल्टेज क्या बनेगा हमारा? तो पहला तो ये इनपुट लेगा, उसके बाद हमारा आउटपुट देगा। इनपुट में क्या लेगा? ये हमारा 5 वोल्ट ये अपने IC को लेगा काम करने के लिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, फिर पिन नंबर 5 पे, जो कि BDT-P के नाम से इसका IC का इनपुट होता है, क्योंकि ये इनपुट लेगा तभी आउटपुट देगा। कोई भी काम, कोई इंसान ही हो गया, वो काम करने के लिए पहले खाना खाएगा, एनर्जी रहेगा तभी वो काम करेगा। और वैसे IC भी होता है, पहले ये अपना खाना खाएगा, उसके बाद आउटपुट देगा। तो एक ये हमारा रजिस्टर होता है, जो कि रजिस्टर जो होता है R से होता है। ये हमारा R है, PR मतलब पावर रजिस्टर। ये हमारा रजिस्टर होता है। ये 10 मतलब 10 ओम का है। ये 6 है, यानी साइज है, ये छोटे आकार का है। ठीक, ये रजिस्टर से होता हुआ, रजिस्टर से वोल्टेज पास कर जाता है। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ भी रजिस्टर है, और रजिस्टर का देखिए PR63, ये भी पावर रजिस्टर है। और इसका वैल्यू क्या है? 7.5 किलो ओम। ये K मतलब किलो ओम, यहाँ K नहीं दिया तो ये ओम, ये ओम ऐसे होता है। ठीक, और ये किलो ओम है, ये ऐसे होगा। ये किलो ओम और ओम में फ़र्क होता है। और ये 4 इसका साइज होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये ऐसे होते हुए इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। ये 5FILT यानी 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट ये आ रहा है, ये 5 वोल्ट आ रहा है, और ये इस पे भी आएगा। पिन नंबर 15, 16, 6, 14, पिन नंबर 4 पिन पे ये हमारा 5 वोल्ट आएगा। ये 17, 18 ग्राउंड होता है। ग्राउंड जो होता है हमारा 0, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक,
ये हमारा कैपेसिटर होता है, पीसी का कैपेसिटर होता है। 1 U का मतलब U का माइक्रोफैराड होता है, 1 का एक माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। और ये इसकी वैल्यू, इसकी क्षमता क्या है, 6.3 वोल्ट ये इसकी क्षमता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएगा, आईसी वर्क नहीं करेगा। इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं आना चाहिए। 4 जो है इसका साइज है, इस कैपेसिटर का साइज है, ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर अब और इनपुट लेने के बाद फिर इसको इनेबल चाहिए, सारी सेटिंग सही होना चाहिए। ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये हमारा ग्राउंड होता है और ये एनसी है, देख सकते हैं एनसी कैसा है, एनसी कट है, एनसी में कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, ठीक। एनसी मतलब नो कनेक्शन, नो कनेक्टेड, ठीक है। ये हमारा बीटीटी ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये कैपेसिटर से एक ग्राउंड है और एक इस पे वोल्टेज जा रहा है। अभी ये सीक्वेंस से हम बता रहे हैं, ठीक है। ये हम पिन के बारे में इसको बता रहे हैं कैसा पिन होता है। ये फीडबैक होता है, फीडबैक जो होता है आउटपुट वोल्टेज का, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा वोल्टेज, ये फीडबैक है, ये इधर से आ रहा है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, मेन वोल्टेज कौन सा होता है, ये रैम जो होता है 1.5 वोल्टेज रैम आईसी यूज आउट करता है रैम के लिए, 1.5 वोल्ट। इसके सस्पेंस यानी कि सस वोल्टेज इसको बोला जाता है। लैपटॉप में ऑन होने के बाद सबसे पहला वोल्टेज हमारा रैम बनता है, उसके बाद ही वोल्टेज सीपीयू का बनता है, ठीक है। उसके बाद ही सीपीयू का बनता है, सबसे पहले रैम की बनती है। और यहाँ फाइनल वोल्टेज बनने के बाद ये हमारा फीडबैक दे रहा है, देखिए एक रजिस्टर से होता हुआ, यहाँ पे एक रजिस्टर से होता हुआ, रजिस्टर तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ सिंबल दिया है, रजिस्टर है नहीं। पीआर लिखा है 217 पावर रजिस्टर, यहाँ पे दिया है 0 स्टार, स्टार का मतलब यहाँ पे है नहीं, ठीक है, नहीं है यहाँ पे। और 2 करके एस दिया है, एस का मतलब ये रजिस्टर न होकर यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, इस लाइन को यहाँ से शॉर्ट कर दिया है, जो कि रजिस्टर नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ सिंबल में दिया है, स्कीमेटिक में दिया है, ये रजिस्टर टाइप बना दिया है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है 0, यानी कि और 0 के बाद स्टार मार्क दिया। स्टार मार्क का मतलब होता है कि यहाँ पे नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है, ये शॉर्ट है, ये लाइन आपस में शॉर्ट है, इस तरह से इसको। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आ रहा है, ये हमारा फीडबैक जा रहा है, ठीक है। फीडबैक आईसी को जाएगा, ये हमारा ऐसे फीडबैक को जाएगा, ठीक है। ये फाइनल वोल्टेज बनने के बाद हमारा फीडबैक पे जाएगा, आईसी समझ जाएगा कि हमारा फाइनल वोल्टेज कितना वोल्टेज बना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज 1.5 से कम बना, 1.4 बना, तो ये आईसी को इसके फीडबैक के द्वारा इसको बताएगा कि 1.4 बना है। तो इस आईसी को इस पिन के द्वारा यहाँ पे इस फेज जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है, ये मॉसफेट मेन मॉसफेट होता है, जो कि एन चैनल मॉसफेट है, ये अंदर ऐसे बाहर की तरफ एन चैनल मॉसफेट है। और ये हमारा ये भी एन चैनल है, मेन मॉसफेट है, ये सपोर्टिंग मॉसफेट है। मेन मॉसफेट पे बिन वोल्टेज आएगा, जो कि हमारा 19 वोल्ट आता है, यहाँ पे से बिन वोल्टेज, ठीक है। बिन डीडीआर मतलब रैम, वोल्टेज किसके लिए है, रैम के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर 4 पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं। कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को फिल्टर करके आगे देता है, ताकि फ्लक्चुएशन ना हो, वोल्टेज एकदम इक्वल आए, ठीक है। ये मेन मॉसफेट सपोर्टिंग मॉसफेट मिलकर रैम की सप्लाई बनाती है, ठीक है। यहाँ पे फेज बन रहा है, अगर 1.4 वोल्टेज यहाँ पे बना और बनने के बाद ये फीडबैक दे दिया आईसी को कि यहाँ पे जो वोल्टेज है 1.5 के जगह 1.4 बन रहा है, तो जैसे ही इसको फीडबैक मिला वहाँ पे 1.4 है, तुरंत यहाँ पे आईसी वोल्टेज बढ़ा देगा, ठीक है। ये होता है फीडबैक का काम। वोल्टेज अगर देगा कम तो फीडबैक आईसी को फिर बता देगा, बताने के बाद आईसी वोल्टेज को बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा, इस तरह ये होता है फीडबैक का काम। ये हमारा टोन
टोन पे क्या वोल्टेज आएगा, ये हमारा बिन DDR मतलब बिन का मतलब 19 वोल्ट होता है। यहाँ पे 19 वोल्ट एक रजिस्टर के होते हुए, जो कि रजिस्टर कितना वैल्यू क्या है इसका 619 किलो ओम का, के का मतलब किलो ओम, ठीक। रजिस्टर का साइज़ क्या है 4। ये रजिस्टर का साइज़ हम दिखाएंगे अभी कितना बड़ा है, बहुत छोटा होता है जो कि, ठीक है। हमारा ये हमारा टोन वोल्टेज पे कितना वोल्टेज आएगा बिन, जो कि 19 वोल्ट होता है। अब ये आउटपुट वोल्टेज कब पास करेगा, ठीक, इसको इनेबल चाहिए। ये होता है हमारा S3, पहले S3 आएगा इसको पहले ये आएगा हमारा सस ऑन और मेन ऑन, इसको सिग्नल देगा, ये इनेबल है। ये कौन सा सिग्नल है, एक इनेबल सिग्नल। सब कुछ इसका ओके होने के बाद ये इनेबल सिग्नल आएगा, तब जाके हमारा आउटपुट वोल्टेज पास करता है। ये सिग्नल इनेबल देता है, जो कि हमारा IO, यहाँ पे IO लगा होता है, एक IC है जो कि बहुत बड़ी IC होती है, वो सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे 2 सिग्नल आ रहा है, ठीक, एक S3 एक S5, एक रैम IC के लिए, एक BTT वोल्टेज के लिए। यहाँ पे 2 वोल्टेज आउट हो रहा है, देख, एक 0.75 वोल्टेज, एक 1.5 वोल्टेज, ठीक है। 1.5 वोल्टेज पहले आउट होगा, ये आउट होने के बाद फिर IC को देगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज आउट हुआ तो फिर यहाँ पे IC को फिर दोबारा दे दिया, क्या है, वोल्टेज LDO इन पे आया, फिर यहाँ पे आया, मोड पे आया, फिर इतना वोल्टेज मिलने के बाद ये हमारा वोल्टेज आएगा। ये हमारा वोल्टेज 0.75 BTT वोल्टेज, फाइनल रैम का जो सप्लाई होता है BTT वोल्टेज होता है 0.75, ठीक है। ये कैपेसिटर से होता हुआ ग्राउंड है, ये बिना ग्राउंड का वोल्टेज नहीं बनता है, ठीक है। ये BTT रेफरेंस है, DDR BTT रेफरेंस, ये हमारा BTT इसका रेफरेंस 0.75 वोल्टेज जब बन जाएगा तो इसका इस IC का रेफरेंस देगा, लगभग 2 वोल्टेज होता है रेफरेंस, ठीक है। ये रेफरेंस हो गया, और एक रेफरेंस और है, यहाँ पे एक रेफरेंस और होगा, जो कि ये होगा या तो नहीं होगा, ये BTT रेफरेंस है, ठीक है, इसमें नहीं है, एक ही है, ठीक है। BTT रेफरेंस हो गया। अब सारा पिन के बारे में डिटेल में बता दिए हैं। ये U गेट होता है, U गेट का मतलब अपर गेट, ये मॉसफेट का ये जो गेट है, गेट को कंट्रोल करेगा। ये मेन मॉसफेट है, ये मेन मॉसफेट को अपर गेट, ये ऊपर लगा है तो अपर गेट भी बोल सकते हैं। अपर गेट, U गेट मतलब अपर गेट को कंट्रोल करेगा। ये पिन नंबर 21 BBST, ये BBST पे 5 वोल्ट रहता है, एक रजिस्टर से होता हुआ कैपेसिटर, ये बूस्ट कैपेसिटर होता है, ठीक है। इसका साइज क्या है 4, ये भी छोटा सा है, और 0.1 माइक्रोफैराड, बहुत कम इसका वैल्यू है। और इसका वैल्यू वोल्टेज कितना, मैक्सिमम वोल्टेज क्या आ सकता है, यहाँ पे दिया है 25 वोल्टेज। 25 वोल्टेज से नीचे रहेगा तो ये वर्क करेगा, ज़्यादा आ गया तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ओम का रजिस्टर है, और साइज 6, ठीक है। साइज के बारे में हम इसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ये हमारा फेज है, आउटपुट वोल्टेज यहीं से हमारा ये कॉइल होता है, ये हमारा PL कॉइल होता है, कॉइल से होता हुआ आउटपुट देगा, ठीक है। ये L गेट, ये हमारा L गेट दिया है। L गेट का मतलब ये नीचे लगा है, ये लोअर बोलेंगे। ये अपर है हमारा अपर मॉसफेट, ये हमारा लोअर मॉसफेट, ठीक। लोअर मॉसफेट L गेट, ये गेट को कंट्रोल कर रहा है तो लोअर गेट, ठीक है। ये लोअर गेट हो गया हमारा। फिर ये होता है, सारे पिन के बारे में हमने डिटेल में समझा दिया है, कौन पिन क्या क्या काम करता है, ठीक है। BDD CS के बारे में, इसमें 5 वोल्टेज आएगा, ठीक है। ग्राउंड, L गेट, फेज, BST जो कि वोल्टेज को बूस्ट करेगा, U गेट गेट को कंट्रोल करेगा। ये LDO इन क्या हमारा आउटपुट वोल्टेज का इनपुट है। ये जैसे ये हमारा आउटपुट वोल्टेज बना, फिर इसको इनपुट मिलेगा, इस इनपुट के द्वारा ये BTT बनेगा, ये BTT वोल्टेज बनेगा, जो कि 2 एम्पियर होता है। यहाँ पे लिखा है BTT वोल्टेज
क्या है 2 एम्पियर। BTT बना, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये मोड पे भी हमारा 1.5 वोल्टेज आएगा। रेफरेंस बनेगा 2 वोल्ट, ठीक है। ये बनने के बाद ये 0.75 वोल्टेज बनने के बाद ये हमारा डिस्प्ले लैपटॉप में डिस्प्ले लाने का काम करता है। डिस्प्ले पे जो कुछ दिखता है ये BTT बनने के बाद ही आता है, ठीक है। और BTT नहीं बनेगा तो हमारा CPU भी वर्क नहीं करेगा। फिर हमारा ये सस ऑन एक सिग्नल है, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे नहीं है, 0 लगा के स्टार दिया है, जो कि ये रजिस्टर नहीं लगा है, ठीक है। इस रजिस्टर से नहीं आएगा, इस रजिस्टर से मेन ऑन सिग्नल आएगा, ठीक है, जो कि ये 3.3 वोल्टेज रहता है। वोल्टेज में वोल्टेज आएगा, सिग्नल चेक करेंगे तो सिग्नल में आएगा, ठीक है। और ये मेन ऑन हो गया, ये सस ऑन हो गया। ये 2 सिग्नल आ रहा है, 2 सिग्नल क्यों आ रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे 1.5 वोल्ट एक आउटपुट हो रहा है, फिर यही इनपुट हो रहा है इस IC में, यहाँ पे 1.5 वोल्ट इनपुट हो के फिर ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये पहला इनपुट 5 वोल्ट मिला, 5 वोल्ट मिलने के बाद ये 1.5 वोल्ट आउटपुट दिया, फिर ये आउट हुआ तो इसको IC यूज किया 1.5 वोल्ट, फिर 0.75 वोल्टेज आउटपुट किया, ठीक है। इस तरीके से 2 वोल्टेज बना। 2 वोल्टेज बनने के लिए 2 इनेबल सिग्नल चाहिए, ठीक है। ये 2 इनेबल सिग्नल चाहिए, ये सस ऑन और मेन ऑन। सबसे पहले सस ऑन आएगा, उसके बाद मेन ऑन आएगा। सस ऑन आकर इसको बनाएगा, 1.5 वोल्ट को सस ऑन बनाएगा, और मेन ऑन जो है एक रजिस्टर से होता हुआ S3 वोल्टेज, जो कि इसको वो इनेबल करेगा, तब जाके ये वोल्टेज बनेगा। ये हमारा हो गया कंप्लीट IC का पिन डिटेल, ठीक है। ये IC का नाम है RT8207। अब इस IC को हम डिटेल में यहाँ पे डेटा शीट हम ओपन किए हैं। सबसे ऊपर चलते हैं, इस IC का क्या वो काम होता है, कैसे काम करता है, ये यहाँ पे डिटेल में कंप्लीट DDR2 DDR3 लो पावर DDR3 मेमोरी पावर सप्लाई कंट्रोलर, ठीक है। ये रैम का है, ये डिटेल है, जो कि RT8207 यहाँ पे जो IC लगा है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल ये दिया है। आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर प्रोग्रामेबल करंट लिमिट बाय लो साइड, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो कि हम वहाँ पे बताए हैं, इस स्कीमेटिक में बताए हैं, वही यहाँ पे समझाया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगले स्कीमेटिक पे चलते हैं, जो कि हमारा डेल है। डेल में ये रैम क्या है, DDR3 इसमें भी लगा है, पेज नंबर 18-19 पे, जो कि ये रैम सॉकेट है, हमें रैम IC पढ़ना है, ठीक है। ये इसके बारे में तो हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में, और यही सीक्वेंस सभी में यूज होगा। अभी आप देखेंगे 1.5 वोल्ट सस, ठीक है। इसमें भी हमारा लिखा है, पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो हमारा 1.5 वोल्ट सस, ठीक। और डेल में जाएंगे तो डेल में भी लिखा है 1.5 वोल्ट सस, ठीक है। पेज नंबर 50 पे जाएंगे तो 50 पे हम डायरेक्ट चलते हैं। ये हमारा रैम IC आ गया। IC चेंज रहता है लेकिन सीक्वेंस सेम रहता है। इसमें कौन सी IC लगी है, TPS 51116R, ठीक है। ये हमारा रैम IC, जो कि किसमें है, डेल है। डेल का कौन सा लैपटॉप है, E5410, ये डेल लैपटॉप का, ये लैटिट्यूड मॉडल है, ओल्ड वर्जन का है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले क्या इनपुट होगा, फिर आउटपुट देगा, फिर आउटपुट वोल्टेज ही इनपुट होगा, ठीक है, फिर एक इनपुट देगा। इसमें भी वही सीक्वेंस होगा, या तो अलग अलग होगा या तो एक ही होगा, लेकिन दोनों सेम रहता है। इसमें भी हमारा क्या वोल्टेज हुआ, यहाँ पे आया BCCA 5 वोल्ट ऑलवेज, इसमें भी हमारा 5 वोल्ट मिला, और इसमें भी हमारा 5 वोल्ट था, ठीक है। इसमें 5 वोल्ट यहाँ से आया। ये हमारा DY है, इससे ये 9 और 6 अलग है। DY का मतलब इसमें चेंज कर दिया है, DY का मतलब इसमें नहीं लगा है। ये इसमें हम लोग देख रहे थे
जो कि पेज नंबर 36 पे था, जो कि HP है ये, और डेल। HP डेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर कंपनी थोड़ा डिफरेंट ज़रूर ला देता है। इसमें स्टार का मतलब नहीं होता है, HP में सिर्फ HP में स्टार का मतलब नहीं लगा है, नो स्टॉप, यानी कि वहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा है। और यहाँ पे DY दे दिया है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं लगा है। हर कंपनी अलग अलग तरीके से यूज करता है, ठीक है। इसमें भी BTT दिया है, ठीक है। BTT 0 मतलब पॉइंट, D.0.75 वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज। वहाँ पे फेज दिया था, आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेज दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, LX दे दिया है, ये हमारा आउटपुट LX दे दिया है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ये पहले इस पे इनपुट 5 वोल्ट इनपुट आएगा, ये 5 वोल्ट इनपुट पिन नंबर 15 पाया, VDDP, ठीक है। इसमें भी हमारा VDDP है, VDDP 5 वोल्ट, ठीक है। और इसमें भी हमारा 5 वोल्ट ही इनपुट आएगा। रैम के लिए इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा, देखिए इसमें हम एक बात बताना भूल गए कि सब कुछ सही होने के बाद ये IC पावर गुड आउटपुट करता है। पावर गुड का मतलब है कि IC सब कुछ सारा पिन उसका ओके है तो पावर गुड, ठीक है। IC का सारा सप्लाई ओके है, ओके मतलब गुड है, तो यहाँ पे ये आउटपुट अपना वोल्टेज जनरेट कर देगा, 3.3 वोल्ट आउट करेगा पिन नंबर 13 से। अगर सब कुछ IC ओके प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज पावर गुड के नाम से दे देगा, हर IC देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ये इधर का उधर दे दिया है तो हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से। जो कि हमारा पहले इनपुट हो गया, इनपुट होने के बाद हमारा इनेबल आएगा। इनेबल कौन सा है, इसमें इनेबल, ये इनेबल EN लिखा है ना, इनेबल DDR इनेबल, यानी कि रैम इनेबल, फिर एक और इनेबल होगा, 2 इनेबल होगा शायद, ये BTT इनेबल, ठीक है। वहाँ पे S3 S5 दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, S3 S5 सस ऑन मेन ऑन, ठीक है, मेन ऑन सस ऑन। यहाँ पे क्या दिया है, BTT इनेबल और DDR इनेबल, ये हमारा रैम इनेबल और BTT थे। पहले हमारा रैम वोल्टेज बनेगा तो ये सप्लाई पहले आएगा, ये 5 वोल्ट बनने के बाद 5 वोल्ट IC को मिला VDDP, ठीक। उसके बाद हमारा DDR ऑन आया, जो कि ये 3.3 वोल्ट होता है, एक सिग्नल होता है जो कि हाई लो हाई, ये DSO से चेक किया जाता है। और वोल्टेज में मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो डिजिट में क्या बताएगा 3.3 वोल्टेज, ठीक है। ये इसको इनेबल कर दिया, रैम IC को इनेबल कर दिया, जो कि हमारा 1.5 वोल्ट बन जाएगा। ये कहाँ दिया है, ये है हमारा, इसको जब सर्च करेंगे तो आगे बताएगा, क्योंकि आधा इधर दिया रहता है, आधा कहीं और दिया रहता है, देख सकते हैं। फिर इसमें भी वही MOSFET, 2 MOSFET इसमें भी दिया है, ये हमारा, इसको हम कह सकते हैं अपर MOSFET, ठीक है। U गेट इसमें दिया है, UGT अपर गेट, इसमें भी दिया है LGT लोअर गेट, ठीक है। ये IC यही है, आधा इधर दिया आधा ये दिया है, लेकिन कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं। यहाँ पे दे दिया, सर्च कर ले, जैसे U गेट, ठीक है, ये यहाँ आ गया U गेट, TPS 51-116, TPS 51-116, ये यहाँ पे आया। फिर PHP, ये हमारा PHP कहाँ गया, ये PHP आ गया यहाँ पे, ये इससे जुड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से कट कर आया है, ये डायग्राम बनाने वाले ने इधर उधर कर दिया, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं रहता, इधर का उधर, ये यहाँ पे है, ठीक है। सब जुड़ गया, ये 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 यहाँ पे, ये है 3, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है, ये हमारा मेन MOSFET, अपर गेट, अपर MOSFET, लोअर MOSFET,
ठीक है। या इस पर क्या वोल्टेज बनेगा, 1.5 वोल्ट बनेगा। इसमें भी हमारा फीडबैक है, यहाँ से फीडबैक आएगा, ठीक है, यहाँ से हमारा फीडबैक जाएगा FB, ठीक है। 5 11 16 BDD Q सेट, यहाँ पे ये इससे जुड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे BDD Q सेट। इसको इस आउटपुट वोल्टेज जो है ये इसको सेंस होकर यहाँ से इसको देगा फीडबैक पे कि वोल्टेज कितना आउटपुट हो रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, इस IC को देगा। जिस तरीके से इसको दे रहा था फीडबैक, यहाँ से फीडबैक दे रहा था ये यहाँ से, ठीक है। उसी तरीके से डेल में बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, आधा इधर कर दिया आधा उधर कर दिया, लेकिन सीक्वेंस जो है सेम है, कोई फिर 1.5 वोल्ट बन गया, उसको ये मिल गया, फीडबैक मिल गया। फीडबैक मिलने के बाद हम इसको फिर 1.5 वोल्ट IC को मिल जाएगा, ठीक है। BTT इनपुट, BTT के लिए ये वोल्टेज इनपुट हो रहा है 1.5 वोल्ट, इधर बन गया, ठीक, ये वोल्टेज बन गया तो फिर इधर इनपुट होगा, किसके लिए, BTT के लिए। BTT वोल्टेज कितना है, 0.75 वोल्टेज, 0.75 वोल्टेज इनपुट आउटपुट करेगा, और इनपुट इसका ये है 1.5 वोल्टेज, ठीक है। BTT इनेबल, इसको इनेबल के लिए 0.75 इनेबल, ये 3.3 वोल्ट होता है, ये इनेबल के लिए वोल्टेज है जो कि ये इसको आउट करेगा, ये इनेबल दिया, ठीक है। यहाँ टोन पे भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आउटपुट हो गया, ये सब कुछ बन गया सेम पिछला वीडियो की तरह। ये पावर गुड, सब कुछ बनने के बाद यहाँ पे भी है हमारा PGD पावर गुड, 3.3 वोल्ट इस पर रजिस्टर के द्वारा पुलअप किया गया है, इस पर वोल्टेज डाला गया। अगर कुछ भी दिक्कत रहा इधर तो वोल्टेज इस रजिस्टर से इधर पास ही नहीं होगा, ये लो हो जाएगा। कैसे लो होगा, वो इंटरनल स्ट्रक्चर के जब इसका दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो गेट होता है, लॉजिक गेट होता है। अगर इधर वोल्टेज कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ये ऑटोमेटिक ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड मतलब जीरो होता है, ठीक है, ये जीरो से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि वोल्टेज इधर नहीं पास कर, जो अगर इधर आ गया तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सेटिंग होता है जो कि उसको कहते हैं डेटा शीट, उसमें उसका डिटेल कंप्लीट रहेगा। इसी तरीके से इसमें भी है, ये हमारा क्या है, ये भी डेल ही है, ये भी डेल है, ये भी डेल है, दोनों सेम होगा। तो हम लेनोवो पे आते हैं, ये हमारा लेनोवो है जो कि इसमें बना है 1.0 है, ठीक है। रैम हम इसको खोजते हैं 1.35, इसमें जो है 1.5 वोल्ट नहीं लगा है, DDR3 ही लगा है, लेकिन लो वोल्टेज का लगा है, 1.3 वोल्टेज वाला रैम लगा है। तो 1.3, तो इसको हम सर्च करेंगे, ऐसे खोजते हुए जाएंगे, सबसे नीचे चलते हैं, नीचे से ये ऐसे ही, ये हमारा 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, 3 वोल्ट, ठीक। ये हमारा चार्जिंग IC, ठीक है, ये हमारा चार्जिंग IC है हमारा। ये हमारा सीक्वेंस होता है, पावर सीक्वेंस, किस तरीके से लैपटॉप में वोल्टेज बनता है वो होता है पावर सीक्वेंस, ठीक है। ये हमारा IO होता है। इसे रैम सेक्शन पे हमें जाना है, रैम वोल्टेज, रैम इस तरीके से अगर नहीं मिलता है, ऊपर किसी में दिया रहता है तो हम सर्च करके चले जाते हैं, नहीं तो नहीं मिला तो इस तरीके से हम ढूंढेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है हम देख लें, SODIMM, ये हमारा रैम का सॉकेट है। चलिए हम इसी से सर्च करके, क्योंकि रैम का जो IC होता है, रैम सॉकेट के लिए ही IC वोल्टेज आउटपुट करता है, तो हम इसके वोल्टेज जो आया रहेगा 1.3 वोल्ट, इसको सर्च करके हम आगे
बढ़ेंगे तो आईसी तक पहुंच जाएंगे। ये है क्या आईसी? नहीं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पे करते रहेंगे। ये हमारा नेक्स्ट का ऑप्शन है। ये भी हमारा नहीं है, ये भी नहीं है। इस तरीके से खोजना पड़ता है कि कहाँ रैम का सेक्शन है या कोई भी सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा 1.35 वोल्टेज होता है। इसमें जो है लो वोल्टेज का रैम लगा है, जो कि यहाँ पे एक क्लू मिला हमको, PU501। ये आईसी का डिनोटिंग लेटर होता है। यू से हमारा आईसी होता है, जो कि 1.35 वोल्टेज आउट कर रहा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि रैम आईसी है। ये सिग्नल है सिस ऑन, जो कि रैम को इनेबल करेगा। तो PU501 पे हम जा सकते हैं। 501 इंटर करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे तो दे नहीं रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, 1.35 वोल्ट। ये देखिए आप, ये अजीबो गरीब तरीके से ये बहुत सारा आईसी मिलकर एक ही आईसी में सारा वर्किंग है इसका। ये रैम आईसी देख सकते हैं, रैम किस तरीके से दिया है। 2 मॉसफेट। ये हमारा फीडबैक हो गया। फीडबैक तो दिया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रैम वोल्टेज यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, ये रैम वोल्टेज कितना है, बस इतना ही LDO। ठीक है, इतना हमारा BTT हो गया। एक बहुत बड़ी आईसी है, उसमें ही कंपनी वाले ने मर्ज कर दिया है। बहुत सारा आईसी मर्ज कर दिया है, लेकिन इसको डिवाइड किया है, इंटरनली डिवाइड कर दिया, इतना सेक्शन अलग हो गया। ठीक है, ये हमारा रैम का वोल्टेज हो गया। ये यू गेट LX, ये हमारा रैम वोल्टेज हो गया 1.8 वोल्ट। ये 1.8 वोल्ट, ये रैम और BTT। ठीक है, ये हमारा रैम और BTT वोल्टेज है। देख सकते हैं BTT सेंस, यहाँ से 0.75 वोल्टेज आउट हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये हमारा रैम सेक्शन है। और रैम के लिए हमारा इनपुट वोल्टेज कौन सा रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आ रहा है और इनेबल भी यहीं से, सारा आईसी का इनेबल यहीं से है। एक एक करके इनेबल आ रहा है और एक एक सेक्शन में ये आउटपुट होता रहेगा। जैसे जैसे ये इनेबल आएगा वैसे वैसे ये अपना आउटपुट देता रहेगा। तो हमें रैम के बारे में देखना है। तो ये हमारा रैम पहले 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से 5 वोल्ट आएगा, इसको 5 वोल्ट मिल गया। फिर रैम का इनेबल आएगा, ये हमारा DDR-S5, ये हमारा रैम का इनेबल है। ये रैम के BTT का इनेबल है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा 1.35 वोल्टेज। फिर ये यहाँ पे उसके बाद हमारा BTT बनेगा, जो कि 0.75 वोल्टेज है। और इसको बिन वोल्टेज इस आईसी को मिलेगा, ये 1.35 वोल्टेज, तब जाके हमारा 0.67 वोल्टेज आउटपुट करेगा। ये हमारा BTT। तो आप देख सकते हैं हर एक लैपटॉप में सेम सीक्वेंस है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी वही है और इसमें भी वही है और लेनोवो में भी है, ये डेल और HP में भी वही है। आगे देखते हैं, ये हमारा एसर है। एसर में क्या सीक्वेंस है, ये हमारा 1.5 वोल्टेज बन रहा है। रैम दो वोल्टेज होता है रैम के लिए, एक 1.35 वोल्टेज और 1.5 वोल्टेज। तो इसमें जो है हमारा ये इनपुट है, देख सकते हैं यहाँ से इनपुट आ रहा है। ये हमारा इनपुट आ रहा है 5 वोल्टेज। VDD P और VDD एक रजिस्टर से द्वारा यहाँ पे इनपुट हो रहा है। फिर अब इसको चाहिए इनेबल,
सारा सेटिंग सही होना चाहिए। ये हमारा ग्राउंड है, ये डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड से जुड़ा, ये 2 कैपेसिटर ग्राउंड से जुड़े हैं। ये भी हमारा रजिस्टर से होता हुआ कैपेसिटर से ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये BDDQ है जो कि रैम वोल्टेज बनने के बाद इसको मिलेगा, फिर जाके हमारा BTT वोल्टेज 0.75 वोल्टेज आउटपुट करेगा। ये वही IC है RT8207M, ये हमारा जो कि सबसे पहले वाले हमने वीडियो में देखा था, इसमें RT8207 वही IC हमारा एसर में भी यूज हुआ है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या बनेगा, ये हमारा 5 वोल्ट इनपुट हो गया, फिर हमारा S5, ये S5 आएगा जो कि ये हमारा यहाँ से ऐसे आ रहा है, एक रजिस्टर से होता है शीशा ऑन के नाम से इसको आएगा, रैम को इनेबल कर देगा और 1.5 वोल्टेज बन जाएगा। 1.5 वोल्टेज बनने के बाद फिर इसको देगा 1.5 वोल्टेज यहाँ पे BTT की वोल्टेज के लिए, ये हमारा BTT है। फिर ये आएगा, फिर उसके बाद S3 वोल्टेज आएगा, सस्पी है S3 वोल्टेज, तब जाके हमारा BTT वोल्टेज बनेगा यहाँ पे 0.75 वोल्टेज। और फाइनली यहाँ पे हमारा फीडबैक, यहाँ से देख सकते हैं IC को फीडबैक मिल रहा है, ये फीडबैक, ठीक है, कि रैम का 1.5 वोल्टेज आउटपुट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये इसको आउटपुट फीडबैक देता रहेगा, ठीक है। और BTT बनने के बाद BTT रेफरेंस बनेगा और फाइनली हमारा पावर गुड बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं P गुड यानी कि पावर गुड 3 वोल्ट हमारा इसमें पुलअप है, जो कि अब जिसमें देखते हैं सैमसंग में ये हमारा एसर का है, लेनोवो का हो गया, डेल का हो गया, ये HP है। तो सैमसंग में देखते हैं क्या सीक्वेंस है, ये भी हमारा 1.5 वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमारा फीडबैक जा रहा है, ये फीडबैक है, ये वाला हमारा यहाँ से ऐसे फीडबैक है। ये वोल्टेज आउट है, जो ये दिखाएगा वोल्टेज, इतना वोल्टेज आउट हुआ है, और फीडबैक जो हमारा यहाँ से बताएगा इसमें क्या वोल्टेज इनपुट होगा। यहाँ पे भी 5 वोल्टेज स्टैंड बाई 5 वोल्टेज, ये हमारा 5 वोल्टेज दोनों पे पिन नंबर 4 और 10 पे इनपुट हो रहा है। फिर हमारा इनेबल आएगा, इनेबल पावर स्विच इनेबल, फिर हमारा यहाँ से 1.05 वोल्टेज आउटपुट हो गया, ठीक। इसमें जो है BTT अलग से एक IC दिया है, जो कि हमने सब में देखा 1 2 3 4 डेल लेनोवो अलग से BTT IC अलग से दे दिया है, जो कि 0.75 वोल्टेज, जो कि सब में एक ही IC में BTT और रैम IC है, लेकिन इसमें सैमसंग में हमारा अलग से BTT IC दे दिया है। ये आप देख सकते हैं, रैम IC ये अलग से दे दिया है 1.5 वोल्टेज, और अलग से BTT IC जो कि हमारा 0.75 वोल्टेज ये हमारा आउटपुट होगा। इसमें क्या देगा 1.5 वोल्ट इनपुट, ये 1.5 वोल्टेज इनपुट, और इसमें और 5 वोल्टेज जो रहेगा हमारा, वो तो इनपुट तो रहेगा, और ये हमारा रैम IC का दे देगा, और आउटपुट हमारा 0.75 इनेबल यहाँ से हमारा आ जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इनेबल है। ये सैमसंग का था, जो कि 2 IC लगाकर BTT और रैम IC दिया है। ये हमारा आसूस है, आसूस में देखते हैं, इसमें रैम वोल्टेज 1.2 वोल्टेज है, ये मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, और यहाँ से हमारा ये फीडबैक जा रहा है। देखिए सभी में एक ही सीक्वेंस दिया है। इसमें क्या है हमारा 5 वोल्टेज इनपुट कहाँ है, 5 वोल्टेज सस पावर यहाँ से आ रहा है, जैसे ये, फिर हमारा S5 आ रहा है यहाँ पे, S5, उसके बाद हमारा 1.2 वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट होने के बाद फिर हमारा 1.2 वोल्टेज इसको मिल रहा है, फिर हमारा BTT यहाँ से BTT वोल्टेज आउटपुट होगा, ये हमारा BTT डिफरेंस है, ये BTT वोल्टेज हमारा यहाँ पे 0.75 आउटपुट हो जाएगा। ये हमारा सोनी है, सोनी में भी 1.5 वोल्टेज ये आउटपुट है, और आउटपुट में मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, ये IC हमारा
रैम आईसी प्लस BTT दोनों मर्ज है इसी में, ये अलग से दिया नहीं है। इसमें क्या 5 वोल्टेज आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा बिन वोल्टेज टोन पे 19 वोल्टेज आएगा, ये 5 वोल्टेज आ रहा है। हमारा ग्राउंड है, ये S5 आ रहा है जो कि रैम को इनेबल करेगा। इस रैम को इनेबल करने के बाद हमारा 1.5 वोल्टेज बन जाएगा, और 1.5 वोल्टेज बनने के बाद फिर इसको 1.5 वोल्टेज इस आईसी को मिलेगा यहाँ से। फिर S3 वोल्टेज BTT इनेबल के लिए आएगा, ठीक है, S3 वोल्टेज BTT इनेबल के लिए आएगा। फिर हमारा यहाँ से BTT वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा। अब देख जितने भी ये इंडिया में चलने वाले सारे लैपटॉप है, HP, डेल, लेनोवो, एसर, सैमसंग, आसूस और सोनी, ये सब इंडिया में चलते हैं और सब एक ही सीक्वेंस है, बस थोड़ा बहुत इधर का उधर डिफरेंट है, नहीं तो सब सेम है। ये हमारा हो गया, ये सब डायग्राम है, ये थ्योरी है एक तरह का, और हम देखेंगे प्रैक्टिकल आगे देखेंगे वीडियो में, तो बने रहिए।